आपको सबसे पहले तो जो आपका पजल है मतलब पहेली, इसमें 3-4 टाइप के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक तो करेंगे हम लोग, एक टाइप का होगा क्लासिफिकेशन टाइप का। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करेंगे, है ना? या वर्गीकरण के प्रश्न होंगे इसमें, इस तरह से हम लोग मान लें। दूसरा टाइप होगा हमारा कॉम्परेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि तीसरा होगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। एक टाइप और होगा, कितने टाइप के हम लोग करेंगे, एक टाइप और होगा, वो होगा सिलेक्शन बेस्ड। कहाँ से सिलेक्शन बेस्ड। सिलेक्शन बेस्ड होगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब चयन पर आधारित प्रश्न टाइप के होंगे, चयन पर आधारित। टाइम लेंगे थोड़ा सा इस टॉपिक को खत्म करने में, क्योंकि लंबा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। हो गए हैं? अगर हो गए हैं तो आप तीन मूलभूत नियम लिख लीजिए। तीन मूलभूत नियम। तो देखिए, एक तो हम लोग इसमें जो पजल में हम लोग बात करेंगे, एक तो क्लासिफिकेशन का करेंगे, वर्गीकरण के आधार पर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना? और दूसरा करेंगे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है? तीसरी हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। हालांकि और सब उसमें अलग से एक टॉपिक ही है बैठक व्यवस्था की, तो हम लोग इसी में बात करेंगे, ठीक है? एक और है सिलेक्शन बेस्ड, चयन पर आधारित प्रक्रिया है या प्रश्न बनेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हुँ? अब तीन मूलभूत पहले नियमों को लिख लीजिए, तो लिख लीजिए, पहला नियम लिख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। लिखो, टेबल में सही के निशान या सही का चिन्ह, टेबल में सही का चिन्ह केवल दो ही परिस्थितियों में किया जाता है या निर्मित किया जाता है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे टेबल बना हुआ है, तो सही का निशान हम लोग कहाँ लगाएंगे, सही का चिन्ह कहाँ लगाएंगे? तो केवल दो ही परिस्थितियों में किया जाएगा। फिर से दोहरा रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। टेबल में सही का चिन्ह केवल दो ही स्थितियों में या स्थिति में निर्मित किया जाता है। पहला, या तो परीक्षक सकारात्मक जानकारी दे, पहला, या तो परीक्षक सकारात्मक जानकारी दे। दूसरा, टेबल के दूसरा, टेबल के एक पंक्ति की, टेबल के एक पंक्ति के टेबल के एक पंक्ति के सभी डिब्बे गलत के चिन्ह से भर दिए जाएं। केवल एक डिब्बे को छोड़कर। दूसरा रूल लिखिए, जब एक सही का चिन्ह निर्मित किया जाता है तो, जब एक सही का चिन्ह निर्मित किया जाता है तो सभी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ओ तो ये भी आगे बच्चे,
जब एक सही का चिन्ह निर्मित किया जाता है तो सभी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज डिब्बे गलत के चिन्ह से भर दिए जाते हैं। गलत के चिन्ह से भर दिए जाते हैं। तीसरा रूल, छिपी हुई जानकारी का प्रयोग या उपयोग, छिपी हुई जानकारी का उपयोग, छिपी हुई जानकारी का उपयोग सबसे अंत में किया जाता है। ये 3 रूल याद रखिएगा, ठीक है। पहला है कि सही का चिन्ह निर्मित करने के लिए हम 2 ही परिस्थितियों में करेंगे। कब करेंगे? एक, या तो परीक्षक हमको जो है सही जानकारी दे, सकारात्मक जानकारी दे। दूसरा ये कि क्या करेंगे हम लोग, हाँ, एक पंक्ति के जैसे मान लीजिए एक पंक्ति का है, इस पंक्ति का, तो एक पंक्ति के सभी डिब्बे क्या हो जाएं, गलत चिन्ह से भर दिए जाएं, ठीक है। दूसरा रूल कहता है कि एक सही का चिन्ह निर्मित हो जाएगा तो बाकी जो डिब्बे हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वाले डिब्बे, वो गलत के निशान से भर दिए जाएंगे। तीसरा रूल कहता है कि जो छिपी हुई जानकारी है उसका उपयोग हम लोग अंत में करेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसमें कोई भी नाम दे दे रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। मान लो ए पढ़ता है, कुछ पढ़ता है, ये इंग्लिश पढ़ता है, ये इंग्लिश का बात है, ये मैथ पढ़ता है, फिर कोई ज्योग्राफी भी पढ़ता है या इकोनॉमिक्स पढ़ता है और साइंस पढ़ता है, तरह से। अब आपसे ये कहे कि बी मैथ पढ़ता है, ठीक है, इस तरह से कुछ आपको कहे, जैसे ही आपको बी मैथ पढ़ता है, अगर ये निशान यहाँ लगा तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के सारे डिब्बे गलत चिन्ह से क्या हो जाएंगे, भर दिए जाएंगे। क्लियर है ना? या तो है? हाँ, बी का आगे वाला भी भरा जाएगा ना, मतलब नहीं भरा भर जाएगा। ऊर्ध्वाधर आगे पीछे ऊपर नीचे जितनी संख्याएं हैं, वो डिब्बे हैं, वो गलत के चिन्ह से क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। फिर हमको जैसे पता चलता है कि सी जो है वो साइंस पढ़ता है, तो जैसे सी साइंस पढ़ेगा हम यहाँ पे सही करेंगे और इसके अगल बगल ऊपर नीचे सब काट देंगे, ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि ए जो है वो इंग्लिश पढ़ता है, ए क्या पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, तो मैं यहाँ इसको सही करूंगा, इसके नीचे का सब काट दूंगा और इसके बगल इधर का सब काट दूंगा, कट गया। अब बताओ डी क्या पढ़ता है, तो बस यही बचा हुआ है, यही पे निशान लगा देते। क्लियर है ना? तो ये हमारा कुछ है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो 4 किशोर हैं, इनका नाम रख ले, क्या क्या नाम है बताइएगा। राज, पूरा नाम लिखिएगा, नहीं सोचो ए लिख दे तो, क्योंकि ना उस हस्बैंड एंड वाइफ का पहला अक्षर सेम है, अगर सोचोगे तो। नाम सुंदर और तरुण और उदय, ये 4 लोग हैं। इतना तो समझ में आया है। इनकी पत्नियां हैं। एक मूवी आई थी, किस किस से प्यार करूं, कितने लोगों ने देखा है? चलो पत्नियों के नाम लिख लेते हैं पहले तो। नाम क्या है? आ? रेखा, कुछ लोगों को अपने, सुनीता, पूरा नाम लिखेंगे और प्रयास करेंगे इंग्लिश में लिखने का। और क्या नाम है? तारा, उमा, इतना तक तो आ रहा है। हेलो, हाँ। अब इनके शहरों के नाम है भैया, इनको हम लिख दे क्या, वाइफ है ये सारी, क्या है, वाइफ है। सिटी का नाम लिख ले, ठीक है। बताओ क्या नाम है? रामपुर, रांची, आ रहा है वीडियो में, आ रहा है ये आ जाएगा। हाँ, अब तिरुपति, उधमपुर, आया है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनाए थे। वो जैसे जैसे कह रहा है हम लोग वैसे वैसे बना रहे हैं, बाकी क्या है, है? बंद बंद बंद, आराम से, अरे समझने का प्रयास करो, ठीक है। वो जैसे जैसे कहा हमने वैसे वैसे बना लिया। 4 किशोरों के नाम लिख लिए हमने, ठीक है। और
राज, सुंदर, तरुण, उदय। राज, सुंदर, तरुण, उदय, नाम हमने लिख लिया। उनकी पत्नियां हैं रेखा, सुनीता, तारा और उमा। रेखा, सुनीता, तारा और उमा। शहर में जो रहती हैं, जोड़ा उनका जो रहता है, जोड़े का मतलब हस्बैंड वाइफ रहते हैं, रामपुर, सांची, तिरुपति और उधमपुर। तो ठीक हमने ऐसा कर लिया है। कंडीशन पे आते हैं, मैं काम कर ले, पहले वहां तक पहुंच तो पहले। पहला, आदमी के नाम का पहला अक्षर, आदमी के नाम का पहला अक्षर उसकी पत्नी, अगर ये समझ लेना, मत समझना कि राज है तो पत्नी रेखा होगी और रहेगा वो रामपुर में, राधा से मतलब नहीं जाना है। क्लियर? तो आदमी के नाम का पहला अक्षर उसकी पत्नी और रहने के स्थान का पहला अक्षर समान नहीं होगा। और बड़ा संकेत है, मतलब राज की पत्नी रेखा नहीं हो सकती, हाँ या ना? और रामपुर में भी नहीं रह सकता वो। क्लियर? दूसरी कंडीशन कहते हैं, हमने कंडीशन लिखवाई है कि जो छिपी हुई जानकारी होती है उसका उपयोग हम बाद में करते हैं। ये छिपी है, बाद में कर लेंगे और क्या है? रात वाला सीन तो नहीं नजर आ रहा? नहीं, हम लोग क्या है ना कि एक दो बार हम भी बचपन में वो कोई नाटक वाटक होता था, रात में देख लेते थे और दिन में पूरा वही नाटक वही आता था, अगर सो जाओ तो वही नाटक याद आता था। सुनीता राज की पत्नी नहीं है, और क्या कह रहा है, सुनीता राज की पत्नी भी नहीं है। नेक्स्ट, सुंदर ना तो रामपुर में रहता है और ना ही उधमपुर में रहता है और रेखा का पति भी नहीं है। हाँ, यही कंफ्यूज कंफ्यूज करेगा और क्या करेगा तुमको, तुमको कंफ्यूज नहीं होना है बस। फिर उदय एवं तारा एक साथ नहीं रहते, कहाँ? रांची में, सांची में। ये इतनी सी जानकारी दी है, बाकी तो तुम्हें करना है। करो, अब इसमें काटपीट और क्या करना है? अच्छा बताओ, चलो, मतलब देखो, इधर देखो, आदमी के पहले नाम का पहला अक्षर उसकी पत्नी और रहने का स्थान का पहला अक्षर नहीं होगा, हाँ या ना? ये तो नहीं होगा, तो अगर ये नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा। नाम के अनुसार हम चल रहे हैं, बोलो, ठीक है? और पहले नाम ही कंफर्म करते हैं, तो सुंदर की पत्नी सुनीता भी नहीं होगी और ये सांची में भी नहीं रहेगी, हाँ या ना? तारा, तरुण 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 की पत्नी तारा नहीं होगी और ये तिरुपति में नहीं रहेगा, इतना तो कर ले। उसके बाद उदय, उदय की पत्नी उमा नहीं होगी और ये उधमपुर में, इतना आया है, इतना तो कर लेते हैं हम, पहले के हिसाब से कर लेते हैं। दूसरी कह रही है सुनीता राज की पत्नी नहीं है, ये जो सुनीता है कहाँ है सुनीता, ये किसकी पत्नी नहीं है? राज की भी पत्नी नहीं है, ये लोग ये पहले बोल दिया, तो ये कलम और कट गया। दूसरे पे आते हैं, सुंदर ना तो, ये हो गया, ये हो गया, सुंदर ना तो रामपुर में रहता है, सुंदर कहाँ नहीं रहता है, और कहाँ नहीं रहता है, उधमपुर में भी नहीं रहता है, और सुंदर ना तो रामपुर में रहता है ना उधमपुर में रहता है, और वह रेखा का पति भी नहीं है। सुंदर किसका पति नहीं है, बोलो? रेखा का पति भी नहीं है। अभी देखिएगा इधर, इतना आया है समझ में? उदय, ये हो गई जानकारी। उदय एवं तारा एक साथ नहीं रहते, कहाँ? सांची में। मुझे नहीं पता कि उदय और तारा तो रह रही है, तरुण कहाँ रहेगा? रामपुर हो गया, उधमपुर हो गया है, तो तरुण 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 कहाँ रहेगा बताओ? तरुण को बैठा दो, कहाँ बैठाओगे तरुण को? बैठाओ, सांची में बैठा, तरुण को सांची में बैठा दे, तो ये कट जाएगा, फिर ऊपर नीचे कट गया और ये भी कट जाएगा, है ये बचा, तो इधर वाले शहर का तो नाम पता चल गया है। अब इधर देखते हैं, जो उधमपुर में है वो राज है? तो राज की पत्नी क्या कौन होगी देखते हैं, तो दो नहीं है, एक की ये भी नहीं है, देखो इधर, एक मिनट, तारा की पत्नी देखो, दो की तो ये नहीं है, इसकी इसकी ये नहीं है, ये दोनों इसकी हो नहीं सकती, तारा इसकी नहीं है, तरुण की नहीं है, उदय की कौन नहीं है, उमा नहीं है, तो राज की पत्नी होगी कौन? उमा। कौन होगा? उमा होगा कि तारा होगी? तारा, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, हाँ या ना? तो सुंदर की पत्नी कौन होगी? उमा, ये कटेगा और इधर कट गया, बचे ये लोग। तो देखो, दो लोग, एक की तो तारा हो गई है, एक की क्या हो गई है, उमा हो गई है, तरुण की पत्नी कौन होगी? रेखा या सुनीता में से होगी कोई, है? सवाल ध्यान से देखेंगे, उदय की रेखा का पति भी नहीं है, कौन?
सुनीता राज की पत्नी नहीं है, ठीक है। अब ये दो लोग बचे हैं, दो लोग की हो गई है, दो लोग की नहीं है, तो रेखा किसकी पत्नी कर दूं? तरुण की। या कटेगा, ये कटेगा, बचेगा क्या? अब कहिए कि राज की पत्नी क्या कौन है? तारा। कहाँ रहती है? उधमपुर। सुंदर की पत्नी कौन? उमा। कहाँ रहती है ये? तिरुपति में। तरुण की पत्नी कौन? रेखा। कहाँ रहती है ये? सांची में। उदय, उदय की पत्नी कौन? सुनीता। कहाँ रहती है ये? रामपुर। प्रैक्टिस का मामला है, दिमाग को खोलना पड़ेगा। एक, आप लोग लूडो खेलते हैं, खेलते हैं, हो गए? खैर मैंने कभी नहीं खेला, मतलब आता ही नहीं है मुझे। कभी ताश नहीं खेला, लेकिन हम लोग यहाँ खेलेंगे, ठीक है। और मतलब हाँ, एक जब बचपन में एक गेम हम लोग खेलते थे, उसको पराई पराई कहते थे, ठीक है। तो वो थोड़ा माइंड वाला गेम था। रिकॉर्ड है, आज तक मुझसे कोई जीता नहीं है इसको। उस गेम में मुझसे आज तक कोई जीता नहीं है। दो दो तीन तीन घंटे खेला हूँ बचपन में, ठीक है ना। आप इधर देखते रहिए, वो होता रहेगा, ठीक है। तो एक ऐप अगर है, आप सुडोकू जानते हैं? है? है? आता है ना वो? हाँ आता है। उसको ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप। हाँ, पेपर में कर लीजिएगा या उसमें कर लीजिएगा, दिमाग तेज बनाता है वो, ठीक है। तो कुछ दिन के लिए मोबाइल पे ऐप पे डाउनलोड कर लो, थोड़ा सा करते रहिएगा, अच्छा रहेगा। कभी पासिंग टाइम लेटे लेटे 10-5 मिनट खेल लीजिएगा, है ना। नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग जो है इसमें करेंगे क्या, पहेली में इसमें होता यह है कि कुछ, देखो सुडोकू देखेंगे ना, तो कुछ इस तरह से इसमें जो है बॉक्स बने होंगे, ठीक है। फिर कुछ इसमें दो लाइन होगी, मैं इसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जाइएगा घर पे ट्राई कीजिएगा। फिर कुछ इस तरह से होंगे, मैं छोटा ही कर दिया ज्यादा कुछ, आपको समझाने के लिए कुछ कर रहा हूँ, हो सकता है समझ में आए आपको। बहुत दिमाग का गेम होगा इसमें, फिलहाल देखते जाइए। देखो अगर हम इतना एरिया लेते हैं, क्या हम बता सकते हैं कि इसमें कितने बॉक्स हैं? हाँ, 9 बॉक्स है, ठीक है। फिर हम लोग इतने एरिया लेंगे तो फिर कितना होगा, है? फिर इसमें लेंगे ना, कहने का मतलब है ये कुछ हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर जैसा जा रहा है, ठीक है। फिलहाल परेशान मत होइए, तनाव इतना नहीं लेना है, ये सब आप सीखते रहिएगा वहां पे जाके ऐप वैप पे, अगर मन करे तो, नहीं तो फिर हम भैया। अब हम लोग सवाल को इस तरीके से करेंगे, सवाल होते किस टाइप के हैं ये जानते हैं। जैसे इसमें आपको ये कहेगा कि 5 मित्र हैं, 5 में एक टीचर है, जो टीचर है वो फिजिक्स पढ़ाता है, ठीक है। और बी जो है, मान लो ए है, वो फिजिक्स पढ़ाता है, और दूसरा एक इंजीनियर है, ठीक है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको, तो हम क्वेश्चन को पहले करें। तो ये सवाल है आपका, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, और ये सारे ये यूपीएससी तक के क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से समझना है, पजल में, ठीक से बैठे सही से। 5 शहर ए बी सी डी ई, कंफर्म 5 शहर है। वो किसी न किसी के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। किसके लिए? बगीचे के लिए, कोई गहने के लिए, कोई शिक्षा के लिए, कोई बंदरगाह के लिए, कोई इत्र के लिए। क्लियर? एक शहर केवल एक वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं कि उसमें इत्र भी होगा और गहने भी होंगे। एक शहर किसी एक के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन कह रहा है। कंडीशन नीचे दिए गए हैं, ठीक है। पहला क्या कह रहा है कि ए जो है, ए तथा जो सी है, वो ना तो शिक्षा संस्था है, मतलब वो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, और बगीचा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। क्लियर? दूसरा क्या कह रहा है कि बी तथा ई गहने और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध नहीं है।
तीसरी कंडीशन क्या करी है, इत्र व गहने के लिए ए प्रसिद्ध नहीं है, डी तथा ई बगीचे तथा गहनों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो डी फिर पता करा कि डी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो कौन किसके लिए है, ये हमें लगाना। समझ आया है। अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग एक चीज देखते हैं, देखना यह है कि सब में क्या हमको मिल रहा है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं, अरे सब में नेगेटिव नकारात्मक मिल रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग करते कैसे हैं, ऐसे कुछ बनाएंगे, इधर बना ले आएगा तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहले 5 शहरों के नाम लिखेंगे, ए बी सी डी ई, 5 शहर हो गए, क्लियर। और वो जो प्रसिद्ध है किसके किसके लिए प्रसिद्ध है बताना जरा, किसके लिए है, बगीचे के लिए। मैं बगीचा लिखूं या गार्डन लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, तो मैं गार्डन लिख दूं क्या, एक गार्डन के लिए है, बोलो आ रहा है ना समझ में ये। दूसरा क्या है, किसके लिए है, ज्वेलरी के लिए है? देख लेना, तो मैं लिख दूं ऐसे, है ना। फिर एक किसके लिए है, एजुकेशन के लिए है, एक किसके लिए है, मतलब पोर्ट, है ना। एक किसके लिए है, सेंट के लिए है, परफ्यूम के लिए ना, तो मैं ऐसे कर देता हूं। और इसको कुछ इस तरह से बांट देता हूं, सबको बांट दूं क्या, है? जहां पे समझ में ना आए बताना, अभी तो हमने कुछ किया नहीं और अभी तक तो आना ही चाहिए सबको। बोलो यहां तक समझ में आया है, तो बस हमें कुछ इस तरह से बनाना है तालिका। जितने शहर हैं उस शहरों का नाम, फिर वो किस किस के लिए प्रसिद्ध है, हम लोग उसको करेंगे, क्लियर है। अब क्वेश्चन पे कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन कह रही है फर्स्ट, ए तथा सी ना तो शिक्षा संस्था है ना ही क्या है, बगीचा। मतलब ए और सी क्या नहीं है, ना तो बगीचा है और ना क्या है, एजुकेशन है। तो देखो जो नहीं है वहां हम काट देंगे, क्लियर है। अब पहले सीखते जाना है, मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। एक चीज इसमें यह ध्यान रखना है कि जब एक जगह टिक हो गया है, अगर जैसे मान लो कह दे कि मान लो कि डी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो जैसे ही डी मुझे शिक्षा के लिए प्रसिद्ध मिलेगा, मैं एक सही यहां अगर करूंगा तो एक ऊर्ध्वाधर में जितनी लाइनें हैं वहां पे सब मैं क्रॉस कर दूंगा, मतलब फिर वो डी और कहीं नहीं हो सकता, डी के अलावा और कोई शिक्षा नहीं होगी। और क्षतिज में भी पूरी लाइन में क्रॉस कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस क्रॉस कर देंगे, समझिएगा। सवाल पे आते हैं, ए तथा सी ना तो शिक्षा संस्था है ना बगीचा है, मतलब ए क्या क्या नहीं है, बोलो ये क्या नहीं है, तो मैं काट दूं। और क्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत हुई, मतलब मैं यहाँ कर दिया इसको समझने के लिए कि मेरा ये वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरे पे आते हैं, बी तथा ई, बी तथा ई गहने और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध नहीं है, मतलब बी ज्वेलरी नहीं है और क्या नहीं है, पोर्ट नहीं है और ई भी नहीं है ना, तो मैं यहाँ काट देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। अभी तक समझ में आ रहा है। इत्र व गहने के लिए ए प्रसिद्ध नहीं है, मतलब ए जो है, ए ना तो किसके लिए, सेंट के लिए है और ना किसके लिए है, ज्वेलरी के लिए है। बोलो आया समझ में, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, आया ना। अब चौथे कहते हैं, डी तथा ई बगीचे तथा गहनों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो डी, डी तथा ई किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, गहनों के लिए, बगीचे तथा, मतलब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये पहले ही कटा रखा है, ठीक है। हाँ समझ में आया है क्या। फिर आते हैं, डी शिक्षा के लिए भी नहीं है, डी किसके लिए नहीं है, इसके लिए भी नहीं है। अब देखोगे जरा मेरी बात, इस बॉक्स में देखिएगा, ये बात खाली है, मतलब ये क्या होगा, सही। और जब ये सही हो जाएगा तो ऊपर के पहले क्रॉस कर दिया है, अगर नहीं होता तो हम क्रॉस सब में कर देते, और इधर से क्या कर देंगे आप, बोलो हो गया, हाँ कि ना, ये क्रॉस हो गया। अब इसमें सारे में एक मतलब सारे क्रॉस हो गए, एक सही है, मतलब मैं इसको कर दूं सही, और जिसमें सारे गलत है तो इसके भी सारे क्या होंगे, अब बोलो कर दिया। अब देखेंगे किसमें का, इसमें का, हाँ इसमें डी का सारे क्रॉस है, ये सही है तो ये भी गलत और ये भी गलत, बोलो ई का सब गलत है तो ये सही है, तो ये सभी है, और इसमें का सारा हो गया, जो बच गया है सही करेंगे। एक अगर सही मिल जाए तो जहां सही मिलेगा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्रॉस कर दीजिएगा,
अभी आएगा समझ में। हाँ? आ गया है। अब मैं सवाल पे आता हूँ। मैं सही के लिए करता हूँ, क्या करता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ कि ए किसके लिए प्रसिद्ध है, जरा बता दीजिएगा। पोर्ट के लिए, मतलब बंदरगाह के लिए है। अगर पूछा जाए बी किसके लिए है तो आप बताएंगे किसके लिए है, गार्डन के लिए है, बोलो। सी किसके लिए है, ज्वेलरी के लिए है ना। और डी किसके लिए है? डी डी सेंट के लिए है? परफ्यूम के लिए है। ई किसके लिए है? एजुकेशन के लिए है। बोलो, आया समझ में, बनाओ। है? वो आपसे कहीं भी घूम के पूछे अब ना, वो पूछे कि एक किसके लिए प्रसिद्ध है तो आप बता दो। अगर पूछे डी किसके लिए है तो आप बता दो। अरे हमने आपको ऐसा हथियार दिया ना कि वो कहीं कुछ भी पूछे। अब देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी और ई मित्र हैं जो अलग अलग शहरों में रहते हैं। क्लियर है। बी तथा सी शहर क्यू में नहीं रहते। बी तथा ई शहर पी तथा आर में नहीं रहते। तीसरी कंडीशन है, ए तथा सी शहर आर यस टी में नहीं रहते। और क्या है, डी तथा ई शहर क्यू तथा टी में नहीं रहते। क्लियर है। सारी जानकारियां क्या है पहले बताएंगे आप लोग। निगेटिव है, नकारात्मक है। तो मैं पहले तो जो 5 मित्र हैं उन पांचों मित्र का एक खाका बना लो। ए बी सी डी और ई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कितने शहर हैं जरा बताएंगे आप लोग। है 5 शहर है, पी क्यू आर एस टी है ना। पी क्यू आर एस टी ये शहर है ना। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइएगा। है? है? कोई दिक्कत नहीं है। आप सीरियल में रखो ना थोड़ा सा, जैसे एबीसीडी ई सीरियल में रखा है तो उसमें सीरियल में रखो, है ना। मैं इसको यहां तक बना लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। मेरा ये बन गया है। अब मैं सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं, देखते हैं इसमें कैसे होता है भाई। पहली कंडीशन क्या कह रहा है वो, अब सवाल को समझिएगा, ठीक है। पहली कंडीशन कह रहा है कि बी तथा सी जो है वो शहर क्यू में नहीं रहते हैं। तो पहले तो मैं बी तथा सी को क्या करूं, क्यू में नहीं रहते, तो इसका मतलब ये यहाँ नहीं रहेगा और ये बी सी क्यू शहर क्यू में नहीं रहते। क्लियर हो गया। उसके बाद जानकारी के लिए मैं इसको कर देता हूँ कि ये मैंने कर दिया है। बी तथा ई शहर पी और आर में नहीं रहते हैं। एक चीज और कहा है उसने कि बी तथा ई जो है ये और ये किसमें, पी तथा आर में नहीं रहते, मतलब यहां भी नहीं रहते और ये भी यहां नहीं रहता है, ये भी नहीं रहता। और बोलो, दूसरे के हिसाब से हमने कर दिया। क्लियर है। तीसरे पे आते हैं, ए तथा सी शहर आर यस टी में नहीं रहते हैं। ए तथा सी कहाँ कहाँ नहीं रहते, आर में नहीं रहते, यस में नहीं रहते, टी में नहीं रहते और सी भी नहीं रहता। तो सी कहाँ नहीं रहता, आर में नहीं रहता, यस में नहीं रहता और टी में नहीं रहता। तो कहाँ रहता है जनाब। अभी फिलहाल हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लियर। डी तथा ई शहर क्यू तथा टी में नहीं रहता। डी तथा ई, डी क्यू तथा टी में नहीं रहेगा, ये कहाँ नहीं रहेगा, इसमें नहीं रहेगा और टी में नहीं रहेगा। ई भी कहाँ नहीं रहेगा, क्यू में नहीं रहेगा और टी में नहीं रहेगा। तो ई कहाँ है, तो मैं यहाँ करूं और इसका मतलब मैं हर जगह क्या कर दूं, कर दिया। ये वाला हो गया। इसमें आते हैं, अगर मैं इसमें आऊंगा सी कहाँ, इसमें हर जगह हो गया है, कट हो गया तो यही तो रहेगा। अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ नहीं रहेगा, ये पहले कटा हुआ है, यहाँ भी नहीं रहेगा। बोलो समझ में आया है। उसके बाद मैं डी में आऊं तो हर जगह यही रह गया है, पहले से कट गया है। बोलो ठीक है। देखो कहाँ था, ये भी कट जाएगा भाई, तो जहाँ नहीं रहेगा कट जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डी भी यहाँ हो जाएगा ना। हाँ समझ में आया है। इसके बाद ये इसका छूटा है, ये बाकी सब कट गया। मैं कह सकता हूँ कि ए किस शहर में रहेगा, क्यू शहर में। बी किस शहर में रहेगा, टी में। सी किस शहर में रहता है, टी में। डी किस शहर में रहता है, आर में। और ई किस शहर में रहता है, यस में। उसको जहां से पूछना है पूछे। क्लियर है।